Hello students, how are you? I am Alok from JCS and today we are going to start your chapter number 3 of English literature, that is God Lifts You Up. Now we read the poem together. I will also explain you in Hindi. I was the one who prayed all days and felt with me God always stays. मैं वह था जो हर दिन प्रार्थनाएं करता था और ये भी फील करता था कि भगवान मेरे साथ है हमेशा. I asked God, how will I know you are with me? He said, on sand beside yours, my footsteps you will see. मैंने भगवान से पूछा कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आप मेरे साथ हैं. वह बोले कि तुम्हारे बगल में जो तुम देख रहे होगे वो मेरे ही फुट स्टेप्स हैं, मीन्स मेरे ही कदम है. एवरी टाइम आई वॉक्ड ऑन द सैंड्स आई सॉ दैट विद मी माई गॉड स्टैंड्स. हर समय जब कभी भी मैं चलता था रेत पर तो मैं देखता था कि गॉड जो है वो मेरे साथ खड़े हैं. Then came bad times as bad as could be. During that time my brothers left me. फिर एक बुरा समय आया जो कि बहुत ही बुरा था. उस टाइम मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए. I walked on sand and saw his feet. I was calm knowing all odds I could beat. मैं रेत पर चला और फिर उनके कदम देखे. किसके? गॉड के. मैं शांत था, मैं जानता था मैं इन सभी सिचुएशंस को बीट कर लूँगा, मीन्स सभी बाधाओं को मैं हरा दूँगा. देन टाइम्स गॉट इवन हार्शर देन एवर, नो होप और ट्रस्ट आई लॉस्ट फॉर एवर. फिर जब जो समय था वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, कोई भी होप नहीं थी और ऐसा लगा मैंने खुद को खो दिया है. दिस टाइम ऑन सैंड आई वॉक्ड टिल नून, नो फुट स्टेप्स आई सॉ, आई वॉज ऑल अलोन. उस दिन मैं रेत पर दोपहर तक चला, कोई भी वहाँ पर कोई फुट स्टेप्स नहीं थे, कोई कदम नहीं थे, मीन्स गॉड के फुट स्टेप्स उसको दिखाई नहीं दिए. आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था. आई सेड टू गॉड, सो यू हैव लेफ्ट मी नाउ. आई वॉन्टेड टू फाइट बट डिडंट नो हाउ. मैंने भगवान से कहा तो आप मुझे छोड़कर चले गए हैं. मैं लड़ना चाहता था पर नहीं जानता था कैसे. अगेन टाइम पास्ट आई स्ट्रगल एंड वर्क वॉज हैप्पी बट फेल्ट मोर ट्रबल लर्न. फिर समय बीता, मैंने स्ट्रगल किया और बहुत ही ज़्यादा काम किया. मैं खुश था लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा खुद को परेशान महसूस किया. आई वॉक्ड ऑन सैंड एंड सॉ हिज फीट. आई शाउटेड अलाउड, यू आर अ चीट. मैं रेत पर चला, मैंने देखा कि उनके मीन्स गॉड के कदम फिर से वहाँ थे. मैं तेज चिल्लाया और मैंने बोला ये धोखा है, आप एक धोखा हो, आपने चीट किया. यू लेफ्ट मी व्हेन आई नीडेड यू मोस्ट. आई वॉइस देन सेड आई वॉज विद यू एंड वेरी क्लोज. आप मुझे छोड़कर चले गए जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. फिर गॉड की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ था बल्कि तुम्हारे बहुत पास था. आई सेड यू लाई, ओनली माई फुटस्टेप्स आई कुड सी. गॉड सेड माई चाइल्ड, देयर वर नॉट योर प्रिंट्स. आई कैरिड यू इन आर्म्स, वाट यू सॉ वर माई ऑन हैंड्स. मैं बोला आप झूठे हो, मैंने अपने फुटस्टेप्स देखे थे. गॉड बोले मेरे बच्चे वो तुम्हारे प्रिंट्स नहीं थे, मैंने तुम्हें हाथों में उठा रखा था और जो तुम्हें दिख रहे थे वो मेरे ही इशारे थे, मेरी हिंट्स थे. गॉड सेड आई पिक्ड यू अप एंड वॉक द डिफिकल्ट टाइम्स, नाउ यू कैन वॉक एज प्रॉस्पेरिटी विद यू राइम्स. भगवान बोले मैंने तुम्हें गोद में उठाया और तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ चला. अब तुम वैसे ही चल सकते हो एक समृद्ध जीवन के साथ गाते हुए. डोंट लूज होप, डोंट लूज होप when everything drowns. God lifts you up and never lets you down. कभी भी आशा मत खोना, जब भी हर चीज़ डूब जाती है या कठिन समय आता है गॉड तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे और तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं. So this was the poem in which we saw a conversation between a man and God, means एक आदमी और भगवान के बीच में बातचीत होती है जिसमें
जो आदमी है उसको भगवान के जो कदम है वो उसको रेत पर अपने साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन जब उसका बुरा वक्त आता है तो उसको लगता है कि भगवान जो है उसका साथ छोड़कर चले गए हैं। फिर वो स्ट्रगल करता है और हार्ड वर्क करता है, फिर से अच्छा टाइम आता है तो उसे फुट स्टेप्स फिर दिखाई देने लगते हैं। तो वो भगवान से पूछता है कि ऐसा क्यों? तो भगवान उसे बताते हैं कि जब तुम्हारा बुरा वक्त आया तो मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि तुम्हें गोद में उठा लिया। ओके, इस पोएम काफ़ी अच्छी थी और इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी बुरा वक्त आता है हमें आशा नहीं खोना है। भगवान जो है वो हमें गोद में उठा लेते हैं और हमारा साथ देते हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।